प्रातः क्लास चल रहा था 28 जनवरी 1968 रविवार को चौथी पेज के मध्य में बात चल रही थी कि बाबा कोई तकलीफ थोड़े देते हैं, सिर्फ कहते हैं जो गीता में भी लिखा हुआ है, मन मना भव, मेरे को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाए। और मेरे सिवाय और तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में जिसकी याद से, जिसके संग के रंग से तुम्हारी मन बुद्धि, तुम्हारी आत्मा शुद्ध बन जाए। ये तो एक ही दवा है। और तुम कहेंगे कोई डॉक्टर के मुआफिक, कहेंगे बाबा डॉक्टर तो इंजेक्शन लगाते हैं तुरंत आराम आ जाता है, तो दवाओं के मुकाबले तो उतना जल्दी तो नहीं होता है। बाप कहते हैं वो तो एक जन्म के लिए करते हैं, एक जन्म की जो इस जन्म की देह है उसे के ही लिए दवाई देते हैं। और मैं तो तुम्हारी आत्मा जो 84 के चक्र में गुजर के आती है उस अनेक जन्मों में गुजर के आने वाली आत्मा की बीमारियों को दूर करता हूँ। तो टाइम तो लगेगा ना। हाँ, तो ये डॉक्टरों के इंजेक्शन दवाइयों में कोई फायदा नहीं है। इसलिए ये जो बाप चेंज करते हैं वो धीरज धर के चेंज कर दियो। इसलिए बाप रोज बोलते हैं धीरज धर मनुआ, धीरज धर। ये पूरे कल्प की बीमारी है और हम तो कोई दूसरा चेंज भी नहीं कर सकते हैं इस एक दवाई के अलावा। क्या दवाई बताई? भूल गए। माम एकम याद करो। दूसरी दवाई कोई तो है ही नहीं, इसलिए जरूर याद करना पड़ेगा। इस दवाई को ही याद करना पड़ेगा, क्योंकि पतितों को पावन बनाने वाला तो मुझे ही कहते हैं। कोई डॉक्टर वैद्य हकीम नहीं है, कोई विद्वान पंडित आचार्य सन्यासी नहीं है जो पतितों को पावन बनाए। और पतित पावन जब भी कहते हैं तो जरूर कोई कृष्ण बच्चे को नहीं कहते हैं जिसकी यादगार मंदिरों में बच्चे के रूप में रखी हुई है। वो बच्चा कैसे दवाई करेगा? उसके लिए तो अनुभवी चाहिए, बड़ा चाहिए ना। तो कोई भी नहीं कह सकते हैं कि ये कोई कृष्ण बच्चा जो है, बच्चा बुद्धि, ये कोई तुम्हारी बीमारी को ठीक करेगा। तो मुझे ही कहते हैं हे पतित पावन आओ, तो मैं आकर के समझाता हूं तुमको। ऐसे ऐसे कहते थे। अच्छा, अभी कहता हूं कि पतित मत बनो। पतितों को पावन बनाने आया हूं, तो औरों के साथ पतित मत बनो। न कर्मेंद्रियों से, न ज्ञानेंद्रियों से, न मन बुद्धि से। क्यों कि जरूर ये सारी दुनिया पतित है। सब यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पतित हैं, सब व्यभिचारी। घर घर में वैश्यालय। फिर कोई भी हो, पंजाबी हो, मुसलमान हो, इब्राहिम हो, क्रिश्चियंस हो, कोई चीनी हो, कन्नड़ियाई हो, वो सभी अभी जड़जड़ी भूत बुद्धि बन चुके हैं और घड़ी घड़ी जड़जड़ी भूत अवस्था को प्राप्त करते रहते हैं। तो अभी उनके संग में वे तो जा भी नहीं सकते।
सब एकदम गले तक दलदल में डूबे हुए हैं, और डूबे हुए हैं ड्रामा के प्लान अनुसार। क्यों? क्योंकि दुनिया की हर चीज का ये नियम है, नए से पुरानी तो होती ही। ये दुनिया ही नई दुनिया, स्वर्ग जन्नत से नरक पुरानी दुनिया दुखदाई बनती है। तो आत्माएं अभी सब तमो प्रधान होनी है, और भी तमो प्रधान होती जाएगी। तो ये दुनिया तो कांटों का जंगल होना ही है। जरूर उस ड्रामा के प्लान के अनुसार। तो अभी चलो, कहाँ शांति चाहिए ना, तो चलो उस आत्माओं के लोक में जहाँ शांति ही शांति, वहां देह नहीं होती। जहाँ देह इस दुनिया में है आत्मा को, वहां सुख और दुख दोनों है। दुख बढ़ता है तो अशांति हो जाती है। तो शांति धाम में जब चलना है तो तुम फूल की तरह हल्के हो जा रहे हैं। आत्मा हल्की होती है कि देह हल्की होती है? आत्मा तो हल्की होती है ना, फूल बन जाएंगे। अभी पतित को ही कांटा कहा जाता है। जब पवित्र बनेंगे तो फूल बन जाएंगे, हल्के फुल्के खुद भी रहेंगे और दूसरों को भी हल्का फुल्का बनाएंगे। अभी तुम बच्चे ड्रामा को तो समझ गए, जान गए हो कि इस ड्रामा में, इस रंग बेहद के रंगमंच पर सबका पार्ट अपना अपना अलग अलग है। एक आत्मा का पार्ट न मिले दूसरी आत्मा से, एक का चेहरा न मिले दूसरे से। अब तुम देखते भी हो इस दुनिया में कोई का पार्ट तो बहुत ऊंचा है, किसका फिर कम होता है। तो ये बेहद के ड्रामा में भी हद के ड्रामा के अनुसार ऐसा ही होता है। किसका तो राजाई का पार्ट है, किसका राजा के वजीर का पार्ट है, बड़े राज्य अधिकारी का पार्ट है, किसका फलाने का, किसका विचारे का, क्या क्या पार्ट है। तो वो अपना अपना पार्ट उठाएंगे। कोई फिर मिट्टी का ढेला ही उठाते रहेंगे। मजदूर क्या करते हैं? उगारा मिट्टी उठाते हैं ना, तो ये टप्पर उठाओ, ये फलाना उठाओ, ये करो वो करो, पत्थर उठा उठा के लाओ, राजाओं के बड़े बड़े महल बनाओ, करते रहे ना। हा? तो है तो ये बरोबर बात ठीक। तो इस बेहद के ड्रामे में भी ऐसे ही होगा ना। तो यहाँ तो राजाई की बात है, राजाई प्राप्त करने का योग सिखाया जाता है, और यहाँ तो राजाई के लिए ही पुरुषार्थ कराया जाता है। और ये भी जानते हो कि यहाँ पुरुषार्थ एक ही कराया जाता है, राजयोग है। और ये जो नॉलेज सिखाते हैं ना, ये है ही राजयोग के लिए। तो फिर देखो, ये नॉलेज सिखाने के लिए फिर टीचर्स भी चाहिए, है ढेर के ढेर टीचर्स चाहिए। हाँ, जिससे वो टीचर्स सीखें और दूसरों को सिखावें। क्या कि भाई किससे योग लगाना है। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि बिंदी आत्माओं से योग लगाना है। अब आत्मा सब बिंदी, कौन सी बिंदी से योग लगाना? तो फिर पहचान दी जाती है कि वो सुप्रीम सोल जो ज्योति बिंदु है,
है, वो किस मनुष्य तन में आकर के पार्ट बजाय रहा है मुकर्रर रूप से, मुकर्रर शरीर में प्रवेश करके। तो ये बात बुद्धि में आना चाहिए ना टीचर के द्वारा। क्या किसके साथ योग लगावे? 28 जनवरी 1968 की प्रातः क्लास का 5वां पेज। ये तो जानते हो कि बाप का भी बच्चा बनता है। तो पहले पहले बाप का बच्चा बनते हो, ठीक है ना बच्चे? अब ये तो है ऊंचे से ऊंच बाप। कौन कौन है ऊंचे से ऊंच? अरे वो ऊपर वाला है, बिंदी निराकार है। ऊंचे से ऊंचे और नीचे से नीचे से दुनिया की बात है कि ऊपर की आत्मलोक की बात है। वहां तो ऊपर नीचे ऊंचा नीचा कोई होता ही नहीं। तो देखो, जब बाप के बच्चे बनते हो और पढ़ते हो तो फिर इस दुनिया के दुख दर्दों से तुम पूरी मुक्ति पाते हो, छुटकारा मिल जाता है। तो ये बाबा भी है, अभी ये टीचर भी है। और ये जानते हो कि टीचर से ऊंचा होता है गुरु। तो ये बाबा गुरु भी है, बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। और तीनों ही इकट्ठे मिले हुए हैं तुमको। तो वो बाबा जो बाप टीचर सदगुरु तीनों का पार्ट बजाते हैं, वो हमको गति और सदगति में ले जाने वाले हैं। बाकी ऐसे नहीं समझना ये ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियां, ये कोई गति सदगति में ले जाएंगे नहीं। ये दुनिया के जो भी विद्वान पंडित आचार्य सन्यासी हैं वो गति सदगति में ले जाएंगे। अब ये बैठ करके जैसे बाबा समझाते हैं और जैसे पढ़ाते हैं ना, तो ये पढ़ाई, ये ज्ञान की बातें क्यों नहीं धारणा होती है? धारणा होनी चाहिए ना। और ये बुद्धि में धारणा हो कि बाबा जो अभी बताते हैं, समझाते रहते हैं, ये अपने अंदर अंदर बैठ करके रिपीट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे ना, तो ये बरोबर बात बुद्धि में बैठेगी। अभी तो वो बाप को सिवाय याद किए हम ऊंचा पवित्र बनेंगे नहीं, एब्सोल्युटली नहीं बनेंगे। हाँ, ये है कि पीछे जितना जो याद करेगा इतना पवित्र बनेगा। बाकी तुम्हारे कर्म तो जन्म जन्मांतर के हैं, अच्छे कर्म भी हैं, बुरे कर्म भी हैं। बुरे कर्मों का बोझा सर के ऊपर है, बहुत विकारों में गए हैं ना, तो विकारों का बोझा चढ़ता है। क्योंकि विकार में तो चले आए हो ना जन्म जन्मांतर से। कैसे? वे माने विपरीत कार माना कार्य। जो बाबा बात बताते हैं उसके विपरीत कर्म करते रहे ना, कोई भी है दुनिया में, तो वो सब के सब विकारों में तो चले आए। तो ये भी तो बात ठीक है। हम कल पहले भी ऐसे बाबा ने कहा था, हमको कहा था, बन मना भव माम एकम याद करो। और जब माम एकम याद करेंगे तो जो और धर्म पिताएं जो बनाए हुए हैं जन्म जन्मांतर, क्या बाप बनाए हुए हैं ना धर्म पिताएं, उनको छोड़ना पड़ेगा कि नहीं?
छोड़ना पड़ेगा। तो बाप कहते हैं उनको बुद्धि से त्यागो, माम एकम याद करो। और फिर जो भी तुम्हारे देह के पदार्थ हैं, देह के संबंधी हैं, उन सभी संबंधों को, चाहे वो किसी धर्म को फॉलो करने वाले बन गए हों, उनको छोड़ो और अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। क्या देह का संबंध निभाएंगे तो देह का बाप भी याद आएगा, अम्मा भी याद आएगी, ढेर सारे संबंध याद आएंगे। और आत्मा अपन को समझेंगे तो आत्मा का बाप याद आएगा। इस स्टेज में तो अनेक संबंध की बात ही नहीं, संबंध बहुत छोटा हो जाता है। क्या आत्मा आत्मा, भाई भाई, और हमारा बाप। तो ये दुनिया के सभी धर्म देह के छोड़ दो, आत्मा समझ बाप को याद करो। और जाना कहाँ है वापस? आप लोक में ही वापस जाना है ना। तो फिर यही करना पड़ेगा, देह और देह के संबंध छोड़ने पड़ेंगे, देह की दुनिया छोड़नी पड़ेगी। और क्या करेंगे? पवित्र होके जाना ही पड़ेगा। जैसे देह की दुनिया में तो सब अपवित्र होते रहते हैं ना। ये देह क्या होती है? आत्मा शरीर छोड़ती है तो देह सड़ने लगती है ना, अपवित्र हो जाती है ना, बदबू आती है। तो इस दुनिया को छोड़ करके पवित्र होकर के जाना तो पड़ेगा। परंतु अगर अपन को आत्मा समझ बाप के साथ योग नहीं लगाएंगे, याद नहीं करेंगे, तो पवित्र नहीं बन सकते। वो जो कहते थे ना, हम पावन बने, सो पावन नहीं बनेंगे तो पदवी नहीं पाएंगे। और पावन धाम में जाना भी तो जरूर है ना। पावन धाम दो हैं, एक है ऊंच से ऊंच धाम, आत्माओं का धाम, आत्मलोक, सोल वर्ल्ड। वहां पहले जाना पड़े। तो फिर क्या रिजल्ट होगा? जब आत्मा बनेंगे, देह से स्मृति से दूर रहेंगे, तो कयामत के समय में, जो मुसलमान लोग भी कहते हैं कि कयामत के समय में खुदा के बंदे बड़े मौज में रहेंगे, तो जानते हैं ना खुदा खुदा आता है। फिर भी देखो कितना याद करते रहते हैं, 5 बार याद करते हैं। हिंदू वो भी ध्यान मंजीरा बजाते रहते हैं, कीर्तन करते रहते हैं। अभी बाप कहते हैं कि ये कयामत का समय है, ये मनुष्यों की बताई हुई बातें सब छोड़ दो। अब तो कयामत के समय में अगर पवित्र नहीं बने तो फिर सजाएं खा करके वापस जाना पड़ेगा। इसको कहा जाता है सेग्रीगेशन, इसको कहा जाता है। जहां से आए हैं वहीं जाना है, तो फिर खुशी खुशी जाना है ना, जबकि तुमने खुद ही बुलाया है कि हे प्रभु आकर के हम पतितों को पावन बनाओ। तो मैं युक्ति बताता हूं कि तुम ऐसे पावन बनेंगे। कैसे बताया? अपन को आत्मा समझो और देह देह के संबंधों को छोड़ दो। ये पुरुष अर्थ पुरुषार्थ करेंगे। पुरुष माने आत्मा, आत्मा के लिए प्रयास करेंगे बनने का। तो ऐसे ही ले जाएंगे क्या? जैसे तुम पतित हो, देह से पतित बनते रहे ना, कर्मेंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से, तो ऐसा ही ले जाएंगे क्या? नहीं,
तो आत्मा के लिए पुरुषार्थ तो करेंगे ना, पवित्र बनने के लिए। तो पुरुषार्थ तो तुम बच्चों को ही करना है, ऐसे तो नहीं कि मेरे को करना है। क्यों? मैं तो पुरुष हूं ही, परम पुरुष। मुझे तो कभी भी देह धारण करना ही नहीं होता है। तो तुमको ही पुरुषार्थ करना है। तो जब ऐसी बात बुद्धि में बताते हैं तो तुम घड़ी घड़ी इस बात को क्यों भूल जाते हो? कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं। अरे भूल जाते हो तो तुम डूब मरते हो काहे में? देह और देह के संबंधों में डूब मरते हो, और भूल जाते हो तो झट डूब मरते हो। तो बाबा बहुत बैठ करके बढ़िया बढ़िया युक्तियां दिन प्रतिदिन गुई रात सुनाते रहते। और मनुष्यों की बनाई हुई गीता में भी तो लिखा हुआ गुह्यात् गुह्यतरम ज्ञानम। भगवान ने गुह्य से गुह्य ज्ञान सुनाया। तो समझा ना, गुह्य ज्ञान किसके द्वारा समझाया? और दादा लेखराज ब्रह्मा के द्वारा जो ज्ञान सुनाया वो दुनिया वाले जानते हैं क्या? तो गुह्य ज्ञान हुआ ना। तो एक तो सुनाया गुह्य आत्मा कितनी है, पाई पैसे की बात सुनाई दी कि भाई आत्मा बिंदी है, पिचड़ी है, छोटी सी, इतनी छोटी है कि इन आंखों से देखने में भी नहीं आती। अच्छा, फिर ऐसे कहते हैं कि अपन को आत्मा ऐसे समझो। क्यों? कि तुम आत्मा हो तो तुम्हारा बाप भी तो तुम्हारे जैसा आत्मा ही होगा ना, कि अलग होगा? चींटी का बाप चींटी जैसा, सांप का बाप सांप जैसा लंबा, हाथी का बाप हाथी का जैसा मोटा ताजा। तो तुम आत्मा तो तुम्हारा बाप भी ज्योति बिंदु आत्मा। तो अपन को आत्मा समझेंगे, बाप भी ऐसा ही है। तो हम बाप के घर में जाते हैं। यहाँ किस लिए आए हो? बाप आए ही हैं तुमको देह अभिमान से निकाल करके आत्मा बना करके अपने घर ले जाने के लिए है। तो वो घर तो ये ड्रामा के अंदर तुम्हारा बहुत समय से छूटा हुआ है। कितने समय से? 5000 साल से तुम्हारा घर तुमसे छूटा हुआ है। तो जो इतना लंबा टाइम बीत गया और तुम भोगी आत्मा देह के सुख भोगते भोगते इतना पतित बन गई है। तो अब खुद तो नहीं बनेंगे, न खुद राजा बनेंगे। तो फिर मैं तुमको छुड़ाने आता हूं। राजा तो स्वाधीन होता है ना, और तुम तो आधीन बन गए, बंधन में आ गए ना। हाँ, तो मैं छुड़ाने आता हूं। उनका पार्ट भी ऐसा है। भी क्यों लगाई दिया? मेरा भी पार्ट ऐसा है। क्या? कि तुमको छुड़ाने के लिए आता हूं। और उनका पार्ट है किनका? जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, जो मेरे समान बनता है, उसका भी ऐसा ही पार्ट है। जब तुम दंदल में फंस जाते हो बहुत, तो फिर एक तो जरूर चाहिए ना तुमको निकालने वाला। तो देखो, वो जो बनाते हैं, मेज बनाते हैं, उसमें एक झंडा बीच में खड़ा रहता है। जब कोई मुझ जाते हैं तो बेचारा उसको रास्ता बताए। एक ही खड़ा है।
10-20 थोड़े ही खड़े होते हैं, बहुत आते हैं देखने के लिए मेज। बाबा का तो बहुत दफा देखा हुआ है। आगे एग्जीबिशन में देखते थे तो जहां जावे मत्था दरवाजे से लगे, कोई भी जावे झंडे वाले के पास, बीच में जावे तो जा ही नहीं सकेंगे, मुझान करेंगे कि जैसे बारादरी आर्टिफिशियल बैठ करके ये भी देखो बनाई है उन्होंने। तो बरोबर भक्ति मार्ग द्वारा ये दरवाजे कहते हैं ऊपर जाने के, भगवान के पास जाने के ये दरवाजे हैं। अभी भगवान को यहाँ आना है, तुमको थोड़ा ही कहीं जाना है, तुमको जाने का है नहीं। तो भगवान को जाने का ये रास्ता बनाया हुआ है, ये रास्ता, ये रास्ता, ये रास्ता है। तो ये तो कोई पहाड़ी थोड़ी ही है जो कोई यहां से जाएगा, कोई वहां से जाएगा, कोई इस तरफ से जाएगा पहाड़ी पे चढ़ेगा, कोई उस तरफ से चढ़ेगा। तो उन्होंने ऐसे दिखलाया है वेद शास्त्र लिखने वालों ने। ये कहाँ रहता है? अमरनाथ की पहाड़ी पर रहता है, कैलाश पर्वत पर रहता है। अरे ये जो वेद ग्रंथ शास्त्र वगैरह रचे हैं ये सभी रास्ते भगवान के साथ मिलने के निकाले हैं। अभी ऐसे करने से कोई मिल सकेंगे क्या? या अभी तक कोई मिले हैं इन वेद शास्त्रों को पढ़ने से? कैसे मिलेंगे? पढ़े, ये आत्मा पढ़ती रहती है। आत्मा पढ़ती है तो वो तो पतित पावन है। पतितों को पावन बनाने वाला वो तो पतित बनता नहीं है। तो दिन प्रतिदिन ये आत्मा पतित बनती गई है। तो पतित कैसे जाएगा वापस? है? वो तो है ही प्योर, वापस ले जाने वाला, और सदा प्योर है। मुक्ति जिसको कहा जाता है वो शरीर से भी सदा मुक्त है। तो शरीर से बड़ी मुक्त माने शरीर से जो पाप किए जाते हैं उनसे भी मुक्त। तो ये उनको बनाना पड़ेगा। शरीर से मुक्त उनको माने मेरे को नहीं, मैं तो बिंदु हूं, निराकार हूं। किसको बनाना पड़े? उनको माने हाँ, वो जो दो इकट्ठे होकर के काम करते हैं, कौन कौन? राम कृष्ण की आत्मा है। हाँ, उनको बनाना पड़े। तो अभी बच्चे समझते हैं कि बरोबर बाबा जो आया हुआ है उनको तो इन बातों का अच्छी तरह से ख्याल है। और बच्चे देखते भी हैं कि ये सब आत्माएं जो शरीरों में बैठी हुई हैं है, ये आत्मा के तख्त पर बैठी हुई है ना। हाँ? तो बाबा भी ये समझाया ना, ये जो अकाल मूर्त है कौन? ये तख्त, कौन सा तख्त? वो तख्त जो इस लास्ट जन्म में आकर के लक्कड़ बुद्धि बन जाता है। उसकी यादगार में सिखों के गुरुद्वारे में भी लक्कड़ का अमृतसर में रखा हुआ है ना, वो अकाल तख्त रखा हुआ है।
तो इस अकाल का ये तख्त है जिसको कोई काल खा ही नहीं सकता, है ना। वो जैसे खाल से लोग होते हैं ना, वो भी कहते हैं अकाल मूल, अकाल का तख्त। अभी अकाल तख्त से जाकर के वो बैठते हैं, कौन? खाल से लोग, समझा ना। 28 जनवरी 1968 की प्रातः क्लास का छठा पेज। तो अकाल आत्मा उनके सर पर बैठा हुआ है। किनके सर पर? राम और कृष्ण की आत्माओं के वो सर पर है वो अकाल आत्मा है। वो बैठी हुई कौन अकाल आत्मा? वही शिव सुप्रीम सोल, वो बैठा हुआ है। तो वही अकाल तख्त वहां है जिसके ऊपर वो जा करके बैठते हैं। अभी तो देखो अकाल तख्त का कोई अर्थ भी नहीं समझते हैं, है? ऐसे शास्त्रों में लिखा है, भारत के शास्त्रों में क्या, कि एक ही मनुष्य सृष्टि में व्यक्ति है जो कभी जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता है। उसका शरीर अकाल तख्त है, उसकी भ्रकुटी भी बड़ी पूरी भ्रकुटी है, और वो अकाल तख्त है जिसको कोई काल खा ही नहीं सकता। वो कालों का काल है, उसको कोई नहीं खा सकता। वो सबको काल के गाल में ले जाए। ओम शांति।